हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईयरटेक्शन चैनल। आपको अपने ईयरटेक्शन चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक न्यू वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है, किस ब्रांच से वैकेंसी निकाली गई हुई है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और इस कंपनी में जॉब करने पर हमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा। फुल डिटेल के माध्यम से हम यह जानेंगे। जो ये वैकेंसी आई हुई है THDC जो है थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आई हुई है। यह एक PSU कंपनी है। आप तो जानते ही ये PSU कंपनी एक महारथी कंपनी जैसी होती है। इसमें जो है बहुत सारे बेनिफिट जॉब करने पर मिलते हैं। एक सरकारी से समझ लो, सरकारी ही है महारथी कंपनी। इसमें सबका सपना रहता है कि मेरा जॉब लगे, उसी में से वैकेंसी निकाली हुई है। आप वीडियो को स्किप मत करिए, फुल डिटेल से वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, इससे फुल डिटेल से आप जान पाएँ। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करें। तो फिर हम देखते हैं कि जो वैकेंसी आई हुई है THDC रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन PDF क्लिक टू डाउनलोड। यदि आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आ गया है। THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जो आई हुई है। फिर इसमें देख लेते हैं फुल डिटेल से। जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट जो है ग्रुप A फॉर हाइड्रोथर्मल कोल माइंस प्रोजेक्ट, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट UR EWS OBC SC ST। जो इंजीनियर सिविल E2 ग्रेड की वैकेंसी है 30, जिसमें कैटेगरी वाइज UR की 13, EWS के 3, OBS के 8, SC के 4 और ST के 2। तो वैसे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी 25 है उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग भी बटा हुआ है। जैसे UR की 13, EWS की 2 और जो है OBC की 6, SC के 3 और ST की 1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ग्रेड 2 की वैकेंसी 20 है। वैसे कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग उनको भी बांटा गया है। फिर इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल E2 ग्रेड की 7 वैकेंसी हैं, उनको भी सेम कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट E2 की 8 वैकेंसी हैं। इंजीनियरिंग माइनिंग की 7 वैकेंसी हैं और ह्यूमन रिसोर्स की 15 वैकेंसी हैं। एक्जीक्यूटिव फाइनेंस की 15 वैकेंसी हैं। ग्रुप B फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट, नेम ऑफ पोस्ट इंजीनियरिंग फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट E2 ग्रेड के लिए 2 वैकेंसी है। इसमें UR की 2 वैकेंसी है, बाकी SC ST की कोई भी वैकेंसी नहीं है। पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग जो है दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो है हम देख लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रुप A फॉर हाइड्रोथर्मल कोल माइंस प्रोजेक्ट, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग सिविल E2 ग्रेड के लिए फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग मांगा हुआ है और जो है 60% से अधिक होना चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए आपका। मिनिमम 0 से 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 0 से 1 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर देख लेते हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी BE BTech जो है क्वालिफिकेशन BE BTech BSc मांगा हुआ है और 60% से अधिक होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट सेम दिया हुआ है। मिनिमम एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल इन E2 ग्रेड फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग रिलेवेंट होना चाहिए और 60% से अधिक होना चाहिए और एज लिमिट इसमें भी सेम दिया हुआ है। जियोलॉजी जियो टेक्निकल E2 ग्रेड सेम इसमें भी है, 60% से अधिक होना चाहिए। जियोलॉजी MSc MTech होनी चाहिए और M.Tech होनी चाहिए।
और 30 ईयर एज लिमिट इसमें भी दिया हुआ है। इंजीनियरिंग फुल टाइम बीटेक एनवायरनमेंट में, उसमें भी एज लिमिट सेम दिया हुआ है और 60% से अधिक ही होना चाहिए। और इंजीनियरिंग माइनिंग फुल टाइम डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग 60% से अधिक होना चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यदि कोई एक्सपीरियंस नहीं तभी अप्लाई कर सकते हैं, यदि एक्सपीरियंस है तभी। एज लिमिट इसमें भी सेम मांगा हुआ है। आप इसको जो है ठीक से पढ़ लीजिएगा, हम इसको डाल देंगे। ग्रुप बी की जो है नेम ऑफ पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट इंजीनियरिंग फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट E2 फुल टाइम बीटेक BSc होना चाहिए और जो 60% से कम नहीं होना चाहिए और एज लिमिट वही सेम दिया हुआ है। और भी देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ इम्पोर्टेंट नोट, ऑल क्वालिफिकेशन मतलब हाई स्कूल और इंटर में फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए और 60% से अधिक ही होना चाहिए। कम होगा तो आप फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देख लेते हैं रिलैक्सेशन कंसेशन जो OBC नॉन क्रीमी लेयर ST उनको 40% डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% का दिया गया है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ST PW 50% उनको दिया गया हुआ है। और फिर देख लेते हैं कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स UR EW OBC NCL को 50% जो है क्वालिफिकेशन मांगा हुआ वो उसमें लगेगा और SC ST के लिए 40% जो है। और क्राइटेरिया विजिट पर्सनल इंटरव्यू 100% जो है माना जाएगा। और उसके बाद में देख लेते हैं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन मतलब 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन रहेगा और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो रहेंगे 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन योर जनरल अवेयरनेस, फिर रहेगा रीजनिंग और वो उसके बाद में डिसिप्लिन क्वेश्चन रहेंगे। आप इसको अच्छे से भी आप देख लीजिएगा। हाँ, जो मार्किंग रहेगा, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप उसमें एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 का माइनस मार्किंग रहेगा। और यदि कोई सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी UR EWS OBC NCL 50% ऑफ टोटल मार्क्स क्वालिफाई के लिए 50% चाहिए। SC ST और PWD को 40% चाहिए। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेसिक ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड रिटन टेस्ट विल बी 70% वेट। सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी होगा। और उसमें देख लेते हैं कि फीस कितना। इम्पोर्टेंट डेट जो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो गई, 12 फरवरी से। क्लोजिंग जो रहेगी 14 तारीख जो है मार्च तक रहेगा। 6 बजे से पहले आप अप्लाई कर लीजिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। इसको नोटिफिकेशन को हम जो है अब डाल देंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।